अब उस संकट की बात जिस पर लोगों में बेचैनी भी है और सियासत भी काफी हो रही है। ये वो सिलेंडर समाचार है जिनके बारे में हम रोज आपको बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो शुभ समाचार बताते हैं जो इसी एलपीजी के संकट के बीच समंदर से आया है। और इस गुड न्यूज का नाम है शिवालिक, जो होर्मुज़ स्ट्रेट से हजारों मैट्रिक टन गैस लेकर निकला था। अब आज यानी कि 16 मार्च को भारत में एलपीजी कैरियर शिवालिक की एंट्री हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया और बड़ी बात यह है कि कल भारत का दूसरा एलपीजी कैरियर नंदा देवी भारत आ जाएगा, जो गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। यह भी एलपीजी से भरा हुआ है, यानी 3 युद्धपोत इन एलपीजी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और भारत तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। खैर, अब आपको बताते हैं कि शिवालिक और नंदा देवी भारत की एलपीजी क्राइसिस के बीच शुभ समाचार बनकर कैसे आए और उनमें कितनी गैस भरी हुई है। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार शिवालिक में 54,000 मैट्रिक टन एलपीजी है जो भारत पहुंच चुकी है, और नंदा देवी में कल 38,000 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर यह पहुंच रहा है, यानी 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी इन टैंकर्स में है। लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा? क्या एलपीजी वाली क्राइसिस इससे खत्म हो जाएगी? आज हमने इस पर अपने एक फैक्ट शीट तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। सरकार के अनुसार शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी है। इसमें 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें करीब 14.2 किलोग्राम गैस आती है। अगर इस गणित पर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम एलपीजी इस्तेमाल होती है। वैसे सिलेंडर क्राइसिस के नए वीडियो और खबरें देश से लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से मुंबई तक लोग कतार में हैं, उन्हें इंतजार है सिलेंडर कब मिलेगा। एनसीआर में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों का कनेक्शन भी नहीं होता है, तो इन लोगों को अभी तक तो मिल जाती थी। कब यहाँ पर आए थे? मैं तो हो गया 2 दिनों। 2 दिनों से आ रहे हैं? रोजाना रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं? कितने डिलीवर कर दिए सिलेंडर, किसी और को डिलीवर कर दिया हमारा। आप कितने दिन से आ रही हैं? मैडम 4 दिन हो गया, मेरा गैस खत्म हुआ है। डेली चक्कर लगाती हूँ, सिलेंडर आज तक नहीं मिला है। खाना कैसे बन रहा है? हम बाहर से खा रहे हैं, बच्चे पेपर चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बिना खाए हुए भूखे पेट। आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? मैं 6 बजे से आई हूँ। सुबह 6 बजे से। हाँ। और सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला, 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन से तो आ रहे हैं। 3-4 दिन से आ रहे हैं, तो गाड़ी यहाँ पर आती है लेकर? जब तक आती है वो खत्म हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ, हो रखा है और दिखा रखा है डिलीवरी हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की रसोई पर भी, यानी होटल इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। गैस कितने दिन से नहीं आ रहा आपके पास? ये गैस का बैटरी जो है करीबन जो है हमारे से 20 दिन से नहीं आ रहा है, और हमारा काम जो है ना पूरा रुका हुआ है उसकी वजह से। हम लोग को मजबूरन जो है ना वो ऑर्डर्स को मना करना पड़ा है, गैस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। युद्ध की आंच अभी भी भारत में देखने को मिल रही है एलपीजी संकट के रूप में। एलपीजी संकट के बाद में होटल और रेस्टोरेंट में किस तरीके से इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है, ये इस तरीके की भट्टी हैं जिनकी डिमांड अचानक से बढ़ी है। सड़क पर लोग परेशान हैं तो संसद में भी इस पर जबरदस्त विवाद है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आज इसका ट्रेलर राज्यसभा में दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले से इंतजाम करती तो ये हालात ना होते। जवाब जेपी नड्डा ने दिया और कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। खड़गे ने कहा कि सरकार को सब पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं की। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने एलपीजी संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया तो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जवाब दिया, सरकार दूसरे विकल्प भी तलाश रही है। अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए, और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस का नेता
सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे वो लोगों को लाइन में ना खड़ा करें। ये कोई पहली बार आम जनता लाइन में नहीं खड़ी हुई है। नोटबंदी रही हो, कोविड रहा हो, ऑक्सीजन के समय जो किल्लत आई वो, और आज एलपीजी के लिए हम खड़े हुए हैं। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस समय इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे पास कोई कमी नहीं है तो वो उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रहे, आखिरकार कारण क्या है। और फिर विपक्ष को इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, अरे कालाबाजारी कर रही है सरकार। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है। लेकिन सरकार ने को प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। भारत का स्टैंड क्या है, क्या हमने युद्ध विराम की बात की है।